हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं आपके सामने। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न का आंसर ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि मैं अभी जो प्रश्न बताने वाला हूं यह प्रश्न न जाने कितने बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, उसमें पाएंगे कि ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। सो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, वरना आप बहुत ही पछताएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि सूफी काव्य की विशेषताओं का या प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या आता है कि सूफी काव्य की विशेषता या प्रवृत्तियों का वर्णन करो। तो सबसे पहले इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है आंसर के अंतर्गत कि सूफी काव्य की विशेषता निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट देना है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। इस हेडिंग को देने के बाद आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है कि सूफी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। इस काल के कवि एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार ईश्वर एक ही है, यानी कि सूफी काव्यधारा के जितने भी कवि थे वे सारे के सारे कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे और साथ ही साथ वे एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। अर्थात उनका मानना था कि संसार में एक ही ईश्वर है, भले ही उस ईश्वर का रूप जो है अलग अलग है। क्लियर? इसके बाद है दूसरा नंबर पॉइंट, क्या देंगे? हेडिंग गुरु का महत्व। हेडिंग देने के बाद आपको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है कि सूफी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से गुरु के महत्व को दर्शाया है। यानी कि इस काल के जितने भी कवि थे, इस धारा के जितने भी कवि थे, सारे के सारे कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से गुरु के महत्व को दर्शाया है, क्योंकि उनके अनुसार गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य है, जो किसी भी व्यक्ति को सद्मार्ग का दर्शन करा सकता है। सही राह पर चलने के लिए कौन प्रेरित कर सकता है? गुरु ही। इसलिए इस काल के कवियों ने, सूफी काव्य के कवियों ने अपनी रचनाओं में गुरु का महत्व को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पॉइंट। हेडिंग क्या देंगे? हिंदू मुस्लिम के बीच एकता की भावना लाने का प्रयास। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सूफी काव्यधारा के कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना लाने का प्रयास किया। यानी कि इस धारा के जितने भी कवि थे, सभी के सभी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच यूनिटी यानी कि एकता की भावना जो है लाने का प्रयास किया और आपसी भाईचारे के बारे में उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से बताया कि हर एक मनुष्य को समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि सभी के सभी मनुष्य जो हैं एक ही ईश्वर के संतान हैं, भले ही उनका जाति धर्म अलग अलग है। इसके बाद आता है नारी चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि सूफी कवियों ने अपने जीवन काल में जितनी भी काव्यों की रचना की, उनमें से हम प्रायः नारियों के चित्रण देखते हैं और इस काव्य में नारियों का चित्रण विशेषकर नायिका के रूप में देखा जाता है। मैं अच्छे से इस पॉइंट को समझा दूं। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सूफी कवियों ने अपने जीवन काल में जितने भी काव्यों की रचना की, जितने भी ग्रंथों की रचना की, उन सभी काव्यों में, उन सभी रचनाओं में उन्होंने नारियों का चित्रण किया है और ज़्यादातर नारियों का चित्रण जो है विशेषकर नायिका के रूप में जो है कविताओं में, काव्यों में देखा जाता है। बस इतना आपको बना करके लिख देना है। देखिए, हिंदी है,
इसको हम समझ लो अच्छा से, और अपने व्यू से, अपने विचार से, अपने ओपिनियन से इसको बनाकर लिखा जाता है। लेकिन हेडिंग आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेडिंग याद रहेगा तभी आप बना कर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रकृति का चित्रण। हेडिंग क्या देंगे? प्रकृति का चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत हमको लिखना है कि सूफी काव्य की यह भी एक विशेषता रही है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण किया है, क्योंकि उन सभी कवियों का प्रकृति से एक अपनापन था, प्रकृति से प्रेम था। इसलिए इस काल के कवियों ने, सूफी काव्य के, सूफी धारा के कवियों ने अपने रचनाओं में जो है प्रकृति के प्रेम को भी काफ़ी दर्शाया है, और उनकी रचनाओं में हम प्रकृति प्रेम को भी देखते हैं। इसके बाद है रस का प्रयोग। 6 नंबर पॉइंट में क्या हेडिंग देंगे? रस का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सूफी काव्य की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के कवियों ने अपनी सभी रचनाओं में श्रृंगार रस और वीर रस का प्रयोग किया है। और किसी भी काव्य में रस का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उस रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। यानी कि सूफी काव्य की एक विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे वे सारे के सारे कवि अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे, वीर रस का प्रयोग करते थे। और किसी भी काव्यों में रस का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उस रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, जिससे कि पाठक का मन जो है उस रचना की तरफ बना रहे निरंतर। समझ गए ना? इसके बाद आता है 7 नंबर पॉइंट, जो है अवधी भाषा का प्रयोग। क्या हेडिंग देंगे? अवधी भाषा का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सूफी कवियों ने अपनी जितनी भी रचनाएं की उन सभी रचनाओं में हम अवधी भाषा का प्रयोग देखते हैं। यानी कि सूफी धारा के जितने भी कवि थे वे सारे कवियों ने अपनी जीवन काल में काव्यों की रचना की, सूफी काव्यों की रचना की। उन सभी रचनाओं में उन्होंने किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया? भाई जल्दी से हाथ उठाकर बोलो, किस भाषा का? आंसर आना चाहिए अवधी भाषा का प्रयोग। यानी कि सूफी काव्य में सबसे ज़्यादा जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह क्या था? अवधी भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। इसके बाद आता है छंद और अलंकार का प्रयोग, सबसे लास्ट वाला हेडिंग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि सूफी काव्य की यह भी एक विशेषता है कि इस काल के जितने भी कवि थे वे सभी के सभी कवि अपनी रचनाओं में छंद का प्रयोग करते थे, और अलंकार के रूप में रूपक और यमक अलंकार का प्रयोग ज़्यादा करते थे। कहने का मतलब यह है कि सूफी काव्यधारा के कवि अपनी रचनाओं में अलंकार का प्रयोग करते थे। और कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार और यमक अलंकार। ओके। और छंद का भी प्रयोग करते थे। किसी भी काव्य में छंद और अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, उस रचना को आकर्षक बनाया जा सके, जिससे कि पाठक उस रचना को अगर पढ़े तो पढ़ते ही रह जाए। इसलिए प्राचीन काल के सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में छंद का प्रयोग किया, अलंकार का प्रयोग किया। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि सूफी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या प्रवृत्तियां हैं। ओके। और एक चीज़ इस वीडियो के अंत में मैं बता दूं कि जिसको भी इसका PDF आपको चाहिए, जिन बच्चों को जो कि न्यू व्यूवर्स हैं, अगर चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल जाए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आते हैं वहां से आपको 2 प्रॉफिट होने वाला है। पहला प्रॉफिट आपको इसका PDF मिल जाएगा, और दूसरा प्रॉफिट जो है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो हैं मैंने पहले ही अपलोड किए हैं, वे सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि उन सभी वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और एक चीज़ बता दूं, जो भी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा वे यस या नो करके आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मुझे लगे कि मैं समझा पा रहा हूँ अच्छा से। ओके। तो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, और यस नो अच्छा समझ में आया है कि नहीं आया है आप यस नो के जरिए जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।